कथावाचक प्रेम बाइसा की मौत मामले में ताज अपडेट। एसआईटी की प्रमुख एसीपी मेडिकल छवि शर्मा ओपिनियन की होगी जुबानी। फाइनल, वो बहुत मैटर करेगी, परंतु इस दौरान प्रत्येक जो बिंदु है उसको हम गहनता से देख रहे हैं। अब तक हमने हमारे अनुसंधान के दौरान 37 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं और उनसे जानकारी ली गई, जिसके अंदर मेडिकल एक्सपर्ट्स शामिल हैं जिन्होंने उनका इलाज किया, वो लोग शामिल हैं, आश्रम पे आने जाने वाले लोग शामिल हैं, उनके सोशल मीडिया को जो टैकल कर रहे थे वो लोग शामिल हैं, इन सबके स्टेटमेंट्स, और जो उनके कुछ रिश्तेदार हैं वो भी शामिल हैं। तो उनके हमने स्टेटमेंट्स लेखबद्ध किए हैं, जहां रिक्वायरमेंट है हमने वीडियोग्राफिक स्टेटमेंट्स लिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो टीम है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन सब जगह से मिल रही है, उसको मर्ज करके हम एक प्रॉपरली डेवलप करें कि उनका उस दिन रूट चार्ट क्या रहा, वो कहाँ से आए, कब तक कहाँ पे रुके, किस परिस्थिति में आए, ये सारी चीज जो सारे हमारे को जो टेक्निकल मिलते हैं एविडेंसेस, इनपुट्स, उनको एकजाही करके हमारे टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके साथ साथ इसी तरीके से जो टेक्निकल इनपुट्स मिले हैं, उन्हीं के आधार पर जो सोशल मीडिया साध्वी बाइसा का जो था, पूरा सोशल मीडिया पे कहीं उनको कोई परेशान तो नहीं कर रहा था या इस तरीके की चीज कोई हाल में हुई हो, उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। और एक सोशल मीडिया की भी रिपोर्ट हमारे द्वारा तैयार की जा रही है, ये ध्यान में रखते हुए कि हैंडलर्स कौन कौन थे और क्या क्या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे। इसके अतिरिक्त जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी डेवलप की गई है काफी हद तक, और जो इनपुट्स मिल रहे हैं उनसे भी और मेडिकल हिस्ट्री जो है उनका पूरा प्रॉपर प्रोफाइल जो है वो हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, कितने मोबाइल अभी तक जो है चेक किए गए, सीडीआर कितने मोबाइल की निकाली गई और किस तरह से कोलैबोरेट करने का प्रयास किया जा रहा है? हम जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं और जो हमारे रडार पे जो कुछ ऐसे हैं संपर्क जिनका और ज्यादा हमको मूवमेंट ट्रेस करने की आवश्यकता थी, ऐसे 40 के लगभग हम जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं, उनको ट्रेस कर रहे हैं, उनका ट्रेल क्या था वो देख रहे हैं। साथ ही इसके अंदर और कोई उनके आपस के कनेक्शंस हैं उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, पॉलीग्राफी टेस्ट तो कुछ देखेगा, यदि कोई ऐसी चीज आती है जो बहुत सस्पिशियस हो और जो बिल्कुल हमें ऐसा लगे कि शिफ्ट करने की जरूरत है ड्रास्टिकली हमारा इन्वेस्टिगेशन, तो बिल्कुल हम सारे जितने भी हमारे पास ऐसे हैं साधन, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। लिखी, क्या पुलिस को अभी तक ये पता चल पाया पर्ची कितने? अभी जब वो सारी बात हुई थी, जब जो कंपाउंडर जिन्होंने बताया कि पर्ची देखी थी, उनसे अभी पुनः अनुसंधान करना है, वो अभी तक ये बताने में समर्थ नहीं रहे। मैम, जो डीएनए एक्सपर्ट है जयपुर में, उन्होंने अपने इंटरव्यू में 2 स्पेसिफिक नाम लिए थे पॉलीग्राफ करने के लिए। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सुरेश और साधु बाइसा के फादर का पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए भी हम तैयार हैं। तो क्या शक किसी उनकी तरफ है? देखिएगा, वो एक्सपर्ट हैं, उनको बैकग्राउंड भी काफी पता है, क्योंकि लास्ट सबसे ज्यादा कांटेक्ट में उस घर के अंदर वही लोग मौजूद थे, तो संभवतः इस कारण से उन्होंने बताया होगा। डायरेक्टर साहब खुद अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस हैं, तो वो एक्सपर्ट हैं, वो इस चीज में बेहतर आपको बता पाएंगे। मैम, जो डीएनए लिए गए यूट्रस से, उसका क्या रीजन है? क्या कोई ऐसा भी शक है? देखिएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया गया और हर चीज को हम रूल आउट करना चाहते हैं, इस वजह से जहां जहां से रिक्वायरमेंट थी वहां से मेडिकल बोर्ड के द्वारा सैंपल्स लिए गए हैं। और कुछ उनसे जानकारी ली जा रही है, उनसे पूछताछ चल रही है। आज ही नहीं, ऐसा नहीं है, पूर्व के जो ये अभी 3 दिन जो बीते हैं, इस दौरान में उनसे पूछताछ की गई है।